Good evening. I Ramo Singh. Today have a topic on IPC 1860. टॉपिक थर्ड है। पहले हमने देखा स्टेजेज ऑफ ऑफेंसेस और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम के थे। स्टेजेज ऑफ ऑफेंसेस में भी बात हो गई। स्टेजेज ऑफ ऑफेंसेस में इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट है, अकॉम्प्लिशमेंट है। इंटेंशन में क्या? मेंटल स्टेज, गिल्टी माइंड ऑफ ए पर्सन। प्रिपरेशन में ये सेकंड स्टेज है, इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। अटेम्प्ट में है, इट इज़ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द क्राइम अकॉर्डिंग टू लॉ। अटेम्प्ट टू क्राइम इसमें अपराध बन जाता है। एंड अकॉम्प्लिशमेंट में है कंप्लीट होना, कंप्लीशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन इट्स अकॉम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन स्टेज। अब आज देखते हैं जनरल एक्सेप्शंस। There are various kind of act done under the circumstances mentioned in the section 76 and 76 to 106, which will not amount to offense under the code. इस कोड में जो परिभाषित है उनमें ये अमाउंट नहीं करेंगे क्राइम में, ऑफेंस में। These exceptions are mistake of fact, section 76, 79, जुडिशियल एक्ट सेक्शन 77, 78, एक्सीडेंट सेक्शन 80, absence ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन सेक्शन 81 to 86, एक्ट डन बाय कंसेंट सेक्शन 87 to 91, एंड ट्रिपलिंग एक्ट सेक्शन 95, प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96, 106। पहला हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन 76, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज समटाइम्स ए गुड डिफेंस, अच्छा डिफेंस है। सेक्शन 76 लेट डाउन नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय टू डू सो। इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय टू डू सो। वैसा करने के लिए वो बाउंड है, बाउंड बाय लॉ है। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय टू डू सो, ऐसा करने के लिए वो बाउंड है। पहला देखते हैं। ए सोल्जर फायर्स ऑन मूव बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। सुपीरियर ने बोला था इसलिए गोली चलाया था, वो उसने अपराध नहीं किया। ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई को अरेस्ट करने के लिए उसे ऑर्डर हुआ। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, जेड को वाई समझ लिया और अरेस्ट कर लिया जेड को। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया है। मिस्टेक इन स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन, कोई किसी भी तरह का जो ना डिजाइन करना नहीं है, अपने आप में डिजाइन करके या बना करके या उसको तोड़ मरोड़ करके अपना उसको साबित करना है कि हाँ मेरा मिस्टेक गलती से हुआ। बाई मिस चांस अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ ऑल्सो एन ऑनेस्ट एंड रीजनेबल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेज व्हिच वुड हैव मेड दैट एक्ट एन इनोसेंट एक्ट। वो एक्ट इनोसेंट एक्ट होना चाहिए। मिस्टेक इन स्लीप मेड बाई नॉट बाई डिजाइन, बाई चांस होना चाहिए। रीजनेबल मिस्टेक स्टैंड्स इन फैक्ट ऑन द सेम फूटिंग एज absence ऑफ रीजनिंग ऑफ फैकल्टी एज इन इन्फेंसी एंड लूनेंसी। जैसे बच्चे को निरापराध माना जाता है, लूनर को निरापराध मानते हैं कि इससे कोई अपराध की संभावना नहीं बनती है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल हाउएवर मेयर फॉरगेटफुलनेस इज नॉट मिस्टेक। केवल भूल गए वो मिस्टेक नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। Mistake of fact implies mistake as to true identities or mistake in sensory perception such as temporary distortion of imagination,
टेम्प्रोरी रूप से डिस्टार्सन हो जाए इमेजिनेशन का, अपनी इमेजिन करने की क्षमता खत्म हो जाए। दस इन टॉल्सन के केस में क्या था, द एक्यूज्ड वाइफ वाज कन्विक्टेड ऑफ बाइगेमी। इट वाज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ सेकंड मैरिज शी बोनाफाइड बिलीव्ड हर हस्बैंड टू बी डेड, हर कन्विक्शन वाज रॉन्ग। टॉल्सन केस में जो एक्यूज वाइफ थी उसको कन्विक्शन मिला था, क्योंकि उसने सेकंड मैरिज कर लिया था, बाइगेमी का उस पर केस चला था। उस बाइगेमी के केस में उसे कन्विक्शन दे दिया, लेकिन उसने जो एज्यूम किया था बहुत दिन उसका हस्बैंड जो ना डेड हो गया है, ये एज्यूम किया था, माना था, तो इसलिए उसे इसका डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 76 में हो गया, दोनों दो केस से क्लियर हुआ। सेक्शन 79, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन बाय ए पर्सन हु इन गुड फेथ believes himself to be justified by the law in doing that act. The distinction between section 76 and 79 is that in the former means section 76 में a person is assumed to be bound, वो bound है, and in the latter to be justified by law, दूसरे में justified by law होना चाहिए, justified by law होना चाहिए। The distinction is between a real and supposed real obligations. Real and supposed, जो supposed real obligation होने चाहिए, and a real or supposed legal justification. Supposed legal justification भी होना चाहिए in doing that act. Under both the sections there is a bona fide intention to advance the law. Illustration से समझते हैं, सेक्शन 79 के अंतर को समझते हैं। ACZ commit what appears to be a murder. He in good faith seizes Z. उसने ये देखा कि जेड कोई मर्डर किया है, तो इसलिए जेड को उसने पकड़ लिया। और किस लिए पकड़ा? हैंड ओवर करेगा, वो पुलिस को देगा। पुलिस को देने के लिए ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अगर जेड जो उसमें सेल्फ डिफेंस में भी कर रहा होगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अपना काम किया, वो गलत नहीं किया। सेक्शन 77 में क्या है? एनी एक्ट डन बाय ए जज वाइल एक्टिंग जुडिशियली, ऐसा नहीं है जब जुडिशियल काम कर रहे हैं तभी। एनी एक्ट डन बाय ए जज वाइल एक्टिंग जुडिशियली विच ही इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी टू हिम बाय लॉ is no offense. Thus a judge who sentences a prisoner to death is not himself liable to be hanged having caused somebody's death. वो किसी आदमी को पनिशमेंट दे दिए, उसका डेथ हैंग करने के लिए ऑर्डर कर दिए, तो उससे उस आदमी को हैंग कर दिया गया, तो उसको मर्डर करने का इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सेक्शन 78, एन एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ ए जस्टिस इज नो ऑफेंस। जैसे हैंगमैन है, हैंगमैन को बोला गया कि आप इसको चढ़ा दीजिए फांसी पे उसने चढ़ा दिया, तो उसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट कर रहा है और ऑर्डर पे कर रहा है। और एक एक्सेप्शन में आता है सेक्शन 80, एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक्सीडेंट को कहाँ पे, इसमें क्या एग्जेम्पशन दिया है? द थर्ड general exception relates to acts committed by accident. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. किसी दुर्भाग्य से और एक्सीडेंटली कोई काम हो गया, कोई गलत हो गया, अपराध हो गया, वो कोई अपराध नहीं है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जो उसको नॉलेज ही नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, वो अपराध में नहीं आएगा। डूइंग द लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल मीन्स से, लॉफुल मैनर से, और लॉफुल एक्ट किया विथ प्रॉपर केयर एंड कासन, और प्रॉपर केयर एंड कासन भी रखा। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन है। ए इज एट वर्क विथ ए हैचेट, कुल्हाड़ी से। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन, वो
कुल्हाड़ी से काट रहा था, उसके हाथ से जो ना वो कुल्हाड़ी छटक करके जो हेड है उसका निकल गया, निकल करके किसी आदमी के हेड पे लगा और वो मर गया। तो उसने कोई अपराध नहीं किया। हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। एन एक्सीडेंट इज समथिंग दैट हैपन्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी काज ऑफ थिंग्स। ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी काज ऑफ थिंग्स है। एक्सीडेंट कैसे होता है? आउट ऑफ ऑर्डिनरी काज ऑफ थिंग्स। द आइडिया ऑफ समथिंग फॉर्चुचुअस एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड भी होता है, दुर्भाग्य से भी होता है, दुर्भाग्य से होता है, अनफॉर्चुनेटली होता है। एंड वर्ड एक्सीडेंट एज इंजरी इज सेड टू बी एक्सीडेंटली काज्ड। ये वो एक्सीडेंटली काज मानी जाएगी व्हेन एवर इट इज नीदर विलफुल्ली नॉन नेग्लिजेंटली काज। अगर विलफुल्ली इच्छा के अनुसार किया गया है, विलफुल्ली एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंट भी इसमें देखा जाएगा। दस इन ए गेम ऑफ ए क्रिकेट ए बॉल स्ट्राइक्स ए मैन ऑन द हेड एंड ही डाइज। क्रिकेट का गेम हो रहा है, चौका छक्का लगा और किसी के सिर पे लगा और मर गया, वो भी ऑफेंस में नहीं आएगा। ऐसे ही रेस्लर दो लड़ रहे हैं, दोनों रेस्लरों, एक ने मार दिया मुक्का और वो नीचे गिर गया, उसका स्कूल टूट गया, वो भी उसमें अपराध में नहीं आएगा। सेक्शन 81, 86 और 92, 94 ये 7 सेक्शन है। क्रिमिनल इंटेंशन मीन्स द पर्पज और डिजाइन ऑफ डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ विदाउट जस्ट काज और एक्सक्यूज। इसमें एक इंटेंशन वाली है कि इसकी क्रिमिनल इंटेंट क्या है। क्रिमिनल इंटेंट के हिसाब का एक्सेप्शन है। क्रिमिनल इंटेंशन मीन्स द पर्पज और डिजाइन of doing an act forbidden by criminal law without just cause or excuse. Now there are certain acts which appear to be criminal but are done without criminal intent, और वो बिना क्रिमिनल इंटेंट के होते हैं। ऐसे अपराधों को उन्हें कोई ऑफेंस नहीं माना जाता और छोड़ दिया जाता है। इट इज ए बट फेयर दैट सच एक्ट शुड नॉट बी पेनलाइज्ड विथ विच लैक मेंसरिया। जिसमें मेंसरिया नहीं होती है, विलफुल माइंड नहीं होता है, उनको छोड़ देते हैं। देयर आर 7 सच एक्ट मेंशन्ड इन सेक्शन 81, 86, 92, 97। एक्ट डन टू अवॉइड अदर देन हार्म को बचाने के लिए कोई और काम कर दिया तो वो 81 में एक्सेप्शन है। एक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का कोई काम, वो बच्चे की एज वेज भी है, आगे आएंगे देखेंगे। एक्ट ऑफ लूनेटिक सेक्शन 84, लूनेटिक से भी कोई काम हो गया या कोई अपराध हो गया, वो भी अपराध नहीं है। एक्ट ऑफ एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इसकी भी कुछ कंडीशंस है, 85 से 86 है। बोनाफाइड एक्ट फॉर अदर्स बेनिफिट, दूसरे के बेनिफिट के लिए बोनाफाइड एक्ट किया, वो भी अपराध में नहीं है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं गुड फेथ में कर रहा है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं कि यार फलाना ढिकाना ये है, मरीज का उस हो गया, कहीं मर गया या हार्ट अटैक हो गया, गड़बड़ हो गया, तो वो सब जो है ना भी एग्जेम्प्टेड है और एक्सेप्शन में है। एक्ट डन अंडर कंपल्सन और थ्रेट, कोई भी काम अंडर कंपल्सन, दबाव में किया गया है और थ्रेट के साथ किया गया है, उस पर भी एग्जेम्पशन है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आईपीसी का ये तीसरा वीडियो बंद करता हूँ। आशा है कि आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।